If you know your aim, that's a good thing, and it can be even better if you know the process also that can make you achieve your goal. Most of the time we just keep sitting like a bump on a log and keep wasting our time. That has not to be done at all. We must try to convert our words into actions, and then we'll get the result that we actually desire for. For practical and rational motivation, keep following my ID, that's Gaurav Motive Groom. अरे क्या हो गया आपको? भाई मेरी आंख में धूल चली गई। धूल के कण को अंग्रेजी में अ स्पेक ऑफ डस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पेक ऑफ डस्ट हैज़ गॉट इनटू हिज आई। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करिए। काई को अंग्रेजी में मॉस कहा जाता है, और काई से ही एक कहावत भी है कि लुढ़कते हुए पत्थर पे काई नहीं जमती। इसे अंग्रेजी में कहते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोलिंग स्टोन एक व्यक्ति को भी कहते हैं जो बार बार चेंज करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है, टिक कर एक काम नहीं करता। सो इन जनरल लैंग्वेज वी से ही इज़ अ रोलिंग स्टोन। सो अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। साइकिल को देखते ही बचपन की याद आती है, और बचपन में ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो हम लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इस पार्ट को बोलते हैं मड गार्ड, हम इसे मरगार्ड बोलते थे। मड का मतलब होता है कीचड़, और गार्ड मतलब रक्षक। ये कीचड़ से हमारी रक्षा करता है, कीचड़ हमारे ऊपर नहीं आने देता है, इसलिए इसे मड गार्ड कहा जाता है। और इसे हम लोग बोलते थे पेंडल। ये पेंडल नहीं पेडल होता है। तो पेडल, पेंडल नहीं, मरगार्ड नहीं, मड गार्ड। इसी तरह के मस्त वाले फैक्ट सीखने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। भाई साहब मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। लंगड़ा के चलने को अंग्रेजी में लिम्प कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह लंगड़ा के चल रहा है, ही इज लिम्पिंग। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करिए। ऑब्सोलीट, इसको लीट बोलना है, लेट नहीं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। पुराने का मतलब है जो अब ट्रेंड में नहीं है, जो अब ओल्ड फैशन हो चुका है, जो पुराना हो चुका है। जैसे अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने कहा कि भैया मुझे ऑडियो कैसेट चाहिए, तो वो कहेगा कि भाई साहब आजकल ऑडियो कैसेट थोड़ी ना मिलती हैं, वो तो पुराना ट्रेंड हो चुका है, वो तो ओल्ड फैशन हो चुका है। तो ऑडियो कैसेट जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। फिर मैंने कहा मुझे सीडी दे दो, तो कहता है भाई साहब सीडी भी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब तो पेन ड्राइव चलती है। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, जो अब ट्रेंड में ना हो, जो अब फैशन में ना चले। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। मेरा मोबाइल कहाँ गया यार, मेरा मोबाइल कहाँ गया? जिस व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन खो जाने का डर हो, वो बार बार अपना मोबाइल फ़ोन ही चेक करता रहे, ऐसे व्यक्ति को नोमोफोबिया होता है, और इसे नोमोफोबिक कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज हैव नोमोफोबिया एंड दे आर नोमोफोबिक्स। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। हाय मेरा मोबाइल कहाँ गया? धूल भरे को अंग्रेजी में ग्राइमी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कार धूल से भरी हुई है, धूल भरी है, धूल से ढकी हुई है। दिस कार इज ग्राइमी। अब मेरा हाथ भी धूल भरा हो गया है, गंदा हो गया है। माई हैंड इज ऑल्सो ग्राइमी। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और अपनी इंग्लिश में से इस धूल की तरह एरर्स को छांटने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जब हमारा कुछ करने का मन ना हो, हम बेमन हो। बेमन को अंग्रेजी में रिलक्टेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वह बेमन है। ही इज रिलक्टेंट टू एक्सरसाइज। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद कॉमेडी, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। वेट के बाद फॉर लगाते हैं। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। अब इसी जैसी एक और वर्ब है अवेट। अब लोग क्या करते हैं, अवेट के साथ भी फॉर लगा देते हैं। उनको नहीं पता होता, वो तो सोचते हैं भाई वेट के साथ फॉर आ रहा है, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ऐसे ही आई एम अवेटिंग फॉर यू। लेकिन वहां पे गलत हो जाता है, क्योंकि वेट के साथ तो फॉर आता है, लेकिन अवेट के साथ फॉर नहीं आता, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है। ये पता कैसे चलेगा, ये आपका टीचर बताएगा। जो मैं प्रिंट देता हूं उसके अंदर सारी बताया होता है कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, वो आपको ध्यान में रखना होगा।